सुबह का वक्त था। धूप खिली हुई थी और प्रिया जरूरी कामों को निपटाने के लिए घर से बाहर निकल चुकी थी। उसे बहुत से काम करने थे, इसलिए वे हर एक काम को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहती थी। घर का सामान खरीदने के लिए वे कभी एक दुकान पर जाती तो कभी दूसरे पर। बार बार घड़ी की सुई की तरफ देखती और काम की लिस्ट को जांचती। समय तेजी से बीत रहा था और इधर उधर की भागदौड़ में उसके पांव और एड़ियां पूरी तरह दुख रहे थे, पर अभी भी बहुत से काम बाकी थे। रेड लाइट पर इंतजार करते समय वह बड़ी बेचैनी के साथ घड़ी की ओर देखती। दर्जन भर मोटर गाड़ियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हॉर्न पर हॉर्न बजा रही थीं। और तभी उसने मन ही मन में कहा, हे ईश्वर, मेरे पांव मुझे मार ही डालेंगे, मैं बहुत थक चुकी हूं। कुछ समय बाद वह एक दर्जी की दुकान पर पहुंची। कार से निकले बिना उसने हॉर्न बजाकर दर्जी को इशारा किया और कहा, मेरा बेटा कल आपको अपनी पैंट ठीक करवाने के लिए देकर गया था, वह पैंट मुझे दे दो, मैं जल्दी में हूं। दर्जी ने अपने पास खड़े एक लड़के को लिफाफा दिया और कहा, इसे कार में बैठी महिला को दे दो और उनसे पैसे ले लो। उसने दर्जी को आवाज दी, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैडम, मेरे दोनों पैर कटे हुए हैं, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता। दर्जी के शब्द सुनकर वह आंखें नीचे कर कार से बाहर निकली और दर्जी के पास गई। यहाँ का काम पूरा करने के बाद उसने अपनी कार बच्चों के स्कूल की ओर मोड़ दी, पर अभी भी उसके दिमाग में दर्जी घूम रहा था। वह स्कूल की पार्किंग तक पहुंची ही थी कि छुट्टी की घंटी बज गई। तभी उसने देखा कि एक तिपहिया चालक अपने बच्चे को गोद में उठाकर ला रहा है। साफ पता चल रहा था कि वह उस बच्चे को क्लास से ही गोद में उठाकर ला रहा था। उसने बच्चे को तिपहिया में बिठाया। बच्चे की दोनों टांगें किसी पेड़ की टहनी के समान दुबली पतली थी। निसंदेह वह पोलियो से पीड़ित था। कुछ देर बाद उसके बच्चे भी वहां आ गए। घर जाते हुए उसने देखा कि उसका बेटा कुछ परेशान दिखाई दे रहा है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? उसने अपने बेटे से पूछा। मम्मी, आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि चोट लगने के बाद अरुण की एक टांग गलने लगी थी? आज सुबह डॉक्टर ने उसकी एक टांग घुटने तक काट दी। प्रिंसिपल ने हम सभी को उसके तुरंत ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करने को कहा है। बच्चे की यह बात सुनकर प्रिया की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसकी टांगें केवल दर्द से दुख रही थी। यदि मेरे पास टांगें हैं तभी तो वो दुख सकती हैं। मैं अब कभी भी ईश्वर से अपनी टांगों के दर्द के लिए शिकायत नहीं करूंगी। हे ईश्वर, मैं इस बारे में कभी शिकायत ना करूं तो आप मेरी सहायता करना। प्रिया ने मन ही मन में सोचा। ईश्वर से शिकायत करने से पहले उसके द्वारा दिए गए वरदानों की गिनती करके तो देखो। अपने आसपास देखो और आप जान पाएंगे कि उसने आपको कितने वरदान दिए हैं। आप ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हैं और वह आपसे बहुत प्यार करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता कहानियाँ किस्से लाता रहूं। तो जल्द मिलूंगा किसी नई कविता कहानी किस्से के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।